निहिलिज्म मतलब एक ऐसा फिलॉसफी जो कहता है कि जिंदगी का कोई मतलब नहीं है, कोई सच नहीं है और शायद कोई भगवान भी नहीं है। ये वो सोच है जो आपकी दुनिया के हर चीज को क्वेश्चन करती है। अगर आप वीक हार्टेड हो तो अभी ये वीडियो बंद कर दो, क्योंकि आज का एपिसोड आपके बिलीफ्स को हिला के रख देगा। कभी कभी रात के अंधेरे में जब दुनिया सोती है, आपको एक ख्याल आता है ना, एक सवाल जो अंदर ही अंदर खाए जाता है, जिंदगी का मतलब क्या है। हम रोज सुबह उठते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, क्यों? क्या सिर्फ इस भागदौड़ में ही जिंदगी है? क्या हम सब एक दिन मिट जाने वाली धूल से ज्यादा कुछ नहीं? ये है एग्जिस्टेंशियल निहिलिज्म का साया जो हम सब पर कभी ना कभी पड़ता है। सोचो, एक आदमी अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करता है, पैसा कमाता है, नाम कमाता है, लेकिन एक दिन जब वो आसमान की तरफ देखता है तो उसे सब बेकार लगता है। वो सोचता है, अगर एक दिन सब खत्म हो जाना है तो ये सब करने का क्या मतलब है? ये है वो सवाल जो एग्जिस्टेंशियल निहिलिज्म उठाता है, एक ऐसा सवाल जिसका कोई आसान जवाब नहीं है। इमेजिन करो, आप एक ऊंची चट्टान पे खड़े हो और नीचे देख रहे हो एक अंधेरा गड्ढा जिसका कोई ठिकाना नहीं। वो गड्ढा जिंदगी की तरह है और हम सब उसमें गिरते जा रहे हैं। कोई नहीं जानता कि नीचे क्या है या कब गिरेंगे। क्या ये सोच आपको डराती नहीं? क्या ये सोच आपको अंदर तक हिला देती है? ये है एग्जिस्टेंशियल निहिलिज्म का असर। ये आपको बताता है कि जिंदगी का कोई मतलब नहीं है। आप जो कर रहे हो उसका कोई असली मकसद नहीं है। ये सोच आपको अंदर से तोड़ देती है और आपको एक ऐसे सफर पे ले जाती है जहां से कोई लौट के नहीं आता। ये हम बचपन से सुनते आए हैं, अच्छा करो, बुरा मत करो। लेकिन क्या कभी सोचा है कि ये अच्छा और बुरा है क्या? क्या ये सिर्फ इंसानों के बनाए हुए रूल्स हैं? मॉरल निहिलिज्म कहता है कि दुनिया में कोई यूनिवर्सल अच्छा या बुरा नहीं होता। ये सब बस इंसानों के बनाए हुए रूल्स हैं जिनको हमने अपने ऊपर थोप लिया है। सोचो, एक इंसान का जो कहता है, मैं जो चाहता हूं वो करूंगा। कोई मुझे ये नहीं सिखा सकता कि सही क्या है और गलत क्या है। ये है मॉरल निहिलिज्म का एक चेहरा, जहां इंसान खुद को ही भगवान मान लेता है। इमेजिन करो, एक कोर्ट रूम जहां एक मर्डरर खुल्लम खुल्ला घूम रहा है। उसने एक बेकसूर की जान ली है, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके लिए अच्छाई और बुराई का कोई मतलब ही नहीं है। ये सोच आपको डराती नहीं? क्या ये सोच आपको अंदर तक हिला देती है? मॉरल निहिलिज्म आपको एक ऐसे अंधेरे में ले जाता है जहां से निकलना मुश्किल है। ये आपको बताता है कि आपके कर्मों का कोई नतीजा नहीं है, क्योंकि अगर कोई सही या गलत नहीं है तो आप जो करेंगे उसका क्या असर होगा। ये सोच आपको एक ऐसे रास्ते पे ले जाती है जहां से वापस लौटना मुश्किल है, एक ऐसा रास्ता जहां सिर्फ अंधेरा है और अंधेरा। हम रोज नई चीजें सीखते हैं, नई बातें जानते हैं, लेकिन क्या कभी सोचा है कि ये जानकारी सही है भी या नहीं? क्या हम सच में कुछ जानते हैं? एपिस्टेमोलॉजिकल निहिलिज्म कहता है कि हम जो कुछ जानते हैं वो सच हो भी सकता है और नहीं भी। हर चीज डाउट के लायक है। ये एपिस्टेमोलॉजिकल निहिलिज्म है जो सिर्फ नॉलेज को ही नहीं बल्कि फेथ को भी तोड़ देता है। सोचो, आप एक शीशे के सामने खड़े हैं, आप खुद को देख रहे हैं, लेकिन क्या आप यकीन है कि जो देख रहे हैं वो सही है? क्या वो शीशा आपको आपका असली चेहरा दिखा रहा है? एपिस्टेमोलॉजिकल निहिलिज्म कहता है कि हम जो देखते हैं, जो सुनते हैं, जो महसूस करते हैं, वो सब एक इल्यूजन हो सकता है, क्योंकि हमारी सेंसेस हमें धोखा दे सकती हैं। इमेजिन करो, आप एक ऐसी दुनिया में हैं जहां कुछ भी पक्का नहीं है, जहां आपको हर चीज पे शक करना पड़ता है। क्या ऐसी जिंदगी जीना मुमकिन है? ये है एपिस्टेमोलॉजिकल निहिलिज्म का खतरा। ये आपको एक ऐसे चक्कर में फंसा देता है जहां से निकलना मुश्किल है, क्योंकि अगर आपको खुद अपनी नॉलेज पे भरोसा नहीं तो आप किस पे भरोसा करेंगे? चैप्टर 4, क्या भगवान का वजूद है? रिलीजियस निहिलिज्म। धर्म एक ऐसी शक्ति जो हमें सहारा देती है, हमें जीने की वजह देती है। लेकिन क्या हो अगर ये सब एक झूठ हो? क्या हो अगर भगवान का वजूद ही ना हो? रिलीजियस निहिलिज्म कहता है कि ना कोई भगवान है और ना ही धार्मिक बिलीफ्स का कोई असली मतलब है। ये सब इंसानों के इमेजिनेशन का एक नतीजा है।
एक ऐसी तसल्ली जो उन्हें जिंदगी के दुखों से निपटने में मदद करती है। सोचो, एक इंसान का जो सारी जिंदगी भगवान की भक्ति में लगा देता है, वो पूजा करता है, व्रत रखता है, हर धार्मिक ग्रंथ पढ़ता है, लेकिन एक दिन जब उसके साथ कुछ बुरा होता है तो वो सोचता है, अगर भगवान है तो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। रिलीजियस निहिलिज्म एक ऐसा सवाल उठाता है जो हमें अंदर तक हिला देता है। क्या हम सिर्फ अपने आप को तसल्ली देने के लिए भगवान की स्टोरीज बना चुके हैं? क्या हम सिर्फ अपने आप को कमजोर महसूस करने से बचने के लिए धर्म का सहारा लेते हैं? इमेजिन करो, एक मंदिर जहां कोई नहीं आता, एक मस्जिद जहां कोई नमाज नहीं पढ़ता, एक चर्च जहां कोई प्रार्थना नहीं करता। क्या ये सोच आपको डराती नहीं? रिलीजियस नाइहिलिज्म हमें एक ऐसे फ्यूचर की तरफ ले जाता है जहां धर्म का कोई मतलब नहीं है, एक ऐसी दुनिया जहां हम सिर्फ अपने आप हैं और कोई हमें बचाने वाला नहीं है। चैप्टर 5, हम यूनिवर्स में क्या हैं? कॉस्मिक नाइहिलिज्म। हम अपनी दुनिया में खोए रहते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स में, अपनी खुशियों में, लेकिन क्या कभी सोचा है कि ये दुनिया कितनी छोटी है और उससे भी ज्यादा हम कितने छोटे हैं? कॉस्मिक नाइहिलिज्म कहता है कि हम यूनिवर्स के सामने कुछ भी नहीं है। हमारी जिंदगी और दुनिया इतनी छोटी है कि इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। हम बस एक रैंडम एक्सीडेंट हैं जिसका कोई मतलब नहीं है। सोचो एक एस्ट्रोनॉट का जो स्पेस में जाता है और देखता है कि पूरी दुनिया एक छोटी सी ब्लू डॉट है। वो सोचता है, इतनी बड़ी यूनिवर्स में मेरी एग्जिस्टेंस का क्या मतलब है? न किसी को फर्क पड़ता है, न इसका कोई इम्पैक्ट है। कॉस्मिक नाइहिलिज्म आपको इनसिग्निफिकेंट फील करवाता है। ये आपको बताता है कि आपकी प्रॉब्लम्स, आपकी अचीवमेंट्स, आपकी पूरी जिंदगी सब बेकार है, क्योंकि यूनिवर्स को आपसे कोई मतलब नहीं है। इमेजिन करो, आप एक ऐसे बीच पे खड़े हैं जहां लाखों स्टार्स दिख रहे हैं। हर स्टार एक गैलेक्सी है और हर गैलेक्सी में बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं, और उस सब के बीच आप एक छोटे से प्लेनेट पे खड़े हैं जिसका कोई वजूद नहीं है। यह है कॉस्मिक नाइहिलिज्म का डर। यह आपको बताता है कि आपकी जिंदगी का कोई मतलब नहीं है, आप बस एक कॉस्मिक एक्सीडेंट हैं जिसका कोई पर्पस नहीं है। चैप्टर 6, डार्कनेस या फ्रीडम। पैसिव और एक्टिव नाइहिलिज्म। निहिलिज्म एक ऐसी सोच जो आपको अंदर से तोड़ देती है, लेकिन ये आपको दो रास्ते भी देती है। एक रास्ता है अंधेरे का और दूसरा रास्ता है आजादी का। पैसिव नाइहिलिज्म वो है जो जिंदगी की मीनिंग की कमी से हार मान लेता है। वो सोचता है कि जब कुछ भी मतलब नहीं है तो जीने का क्या फायदा। वो जिंदगी से खत्म हो जाता है बिना किसी उम्मीद के। लेकिन एक्टिव नाइहिलिज्म वो इस अंधेरे में भी एक रोशनी देखता है। वो सोचता है कि जब कुछ भी मतलब नहीं है तो मैं खुद अपना मतलब बना सकता हूँ। वो जिंदगी को एक खुली किताब की तरह देखता है जिसमें वो जो चाहे लिख सकता है। सोचो, एक व्यक्ति जो पैसिव नाइहिलिस्ट है, वो जिंदगी से हार चुका है, उसके लिए कुछ भी करने का कोई मतलब नहीं है, वो बस जी रहा है बिना किसी पर्पस के। लेकिन एक एक्टिव नाइहिलिस्ट वो इस अंधेरे में भी एक रोशनी देखता है। वो सोचता है कि जब कुछ भी पक्का नहीं है तो मैं जो चाहे कर सकता हूँ। वो अपने रूल्स खुद बनाता है, अपनी जिंदगी खुद जीता है। इमेजिन करो, आप एक ऐसे जंगल में हैं जहां कोई रास्ता नहीं है। एक पैसिव नाइहिलिस्ट उस जंगल में ही खोया रह जाएगा बिना कोई कोशिश किए, लेकिन एक एक्टिव नाइहिलिस्ट वो खुद अपना रास्ता बनाएगा, खुद अपनी मंजिल तय करेगा। पैसिव नाइहिलिज्म आपको अंधेरे में ढकेल देता है, लेकिन एक्टिव नाइहिलिज्म आपको आजादी देता है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा रास्ता चुनते हैं। उतरो, आप क्या सोचते हैं? निहिलिज्म एक डरावना कॉन्सेप्ट है जो हर चीज को क्वेश्चन करता है। आपकी जिंदगी, आपका धर्म और आपका बिलीफ सिस्टम। यह आपको दो रास्ते देता है, डार्कनेस में खो जाइए या अपने खालीपन को एक नई सोच के साथ भर लीजिए। आप क्या सोचते हैं? क्या भगवान का कोई वजूद है या हम सिर्फ अपने दुख मिटाने के लिए एक कहानी बना चुके हैं? अपने विचार हमें कमेंट्स में बताएं।